तो पिछले 50 सालों में महाराष्ट्र में जो सामाजिक कार्य हुआ है, विकास का काम हुआ है, इसका एक आकलन करने की कोशिश में है। हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं जो 30, 40, 50 साल से काम कर रहे हैं। पिछली 10 सालों में किस तरह का समाज कार्य, विकास काम हो रहा है, नई पीढ़ी उसको कैसे देखती है, कैसे शुरुआत करती है, हमें ये भी समझना है कि आप कहाँ से प्रेरणा लिए, ये काम, इस तरह के काम में आप जुड़ कैसे गए, किसके कारण गए, किनके विचारों से गए, तो आपकी प्रेरणा और आपकी शुरुआत ये पहले बताइए, फिर हम इससे लेसन्स भी क्या है देखेंगे। ठीक है। तो हमारी शुरुआत 2008 में हुई और ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कोई बड़ी संस्था का निर्माण कर रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि युवाओं को जो उनके आजू बाजू दिख रही है चीज़ें, उसके ऊपर चर्चा करने में बहुत बड़ा मज़ा आता है, लेकिन काम करने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है। कोई जो काम उनको बहुत आसान तरीके से करने की अनुमति दे। आपको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पड़ेंगे, ऐसी सोच थी। तो हमने सोचा कि अरे काम शुरू करते हैं। तो हफ्ते में 2 घंटे समाज के लिए, इस सिंपल चीज़ से हमने शुरुआत की। और मैं सच कह रहा हूँ कि हमने कोई ऐसा विचार नहीं रखा था कि एक बड़ी संस्था का निर्माण वगैरह होने जा रहा है। मैंने कहा काम शुरू करके देखते तो है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बात करते और काम कम करते। तो हमने तब सोचा कि अभी काम करते और बात नहीं करते हैं, क्योंकि काम करने पर हमें समझ में आएगा कि क्या चीज़ें कैसी होती है। क्योंकि ये बहुत ही आसान है कि घर बैठ के लोगों की गलतियां निकालना। जैसे कहते हैं ना, चाय वाले को सब मालूम होता है, लेकिन उसको सिर्फ चाय कैसे बनाना ये मालूम नहीं होता है। ऐसे बहुत लोग मजाक में कहते हैं, वैसी चीज़ हो रही थी। इसलिए हमने सोचा कि काम शुरू करते, और उस हिसाब से काम शुरू किया। और हमने एक ही विचार रखा कि युवा पीढ़ी को काम करने में आसानी हो, कि उनको ऐसा नहीं कि मुझे बहुत बड़ा कमिटमेंट देना है, मुझे बहुत सालों के लिए करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हर हफ्ते 2 घंटे आइए, अगले हफ्ते मत आइए, उससे अगले हफ्ते वापस आइए, कुछ भी हो जाए, आप कैसे भी करके 2 घंटे बिताइए। वो समाज की आपसे निम्नतम अपेक्षा है, ये तो सभी कर सकते हैं। यानी आपके पास शायद लोगों को देने के लिए पैसा नहीं होगा, विचार नहीं होंगे, शायद नॉलेज भी नहीं होगा, लेकिन वक्त तो है सबके पास। तो वक्त देने से शुरू करते और वो युवा पीढ़ी को आसान करके देते, उनको ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे रिजिडिटी कहते हैं। रिजिडिटी नहीं चाहिए कि अभी आपने काम शुरू किया है तो आपको 2 साल करना ही पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे हमने शुरुआत की। थोड़े उदाहरण दीजिए कि किस तरह की समस्याओं के ऊपर। मुझे याद है कि समस्या पे बात मत करो, उसके ऊपर कुछ करने की पहल करो, कोशिश करो। यस। तो हमने ये एक क्या कहते हैं, एक ऐसी संस्था बनाई शुरुआत में कि जिसको भी सामाजिक प्रश्न उसके सामने आ रहा है, वो आप उसके ऊपर हम काम करेंगे, लेकिन आप उसमें इनिशिएटिव लीजिए। आप इनिशिएटिव लीजिए, आपको एक संडे मिलेगा, 40-50 लोग आएंगे, आप जो कहेंगे वो करेंगे। सो इससे जो वॉलंटियरिंग स्पिरिट जो होता है, वो लोगों को अनुभव करने को मिलता है, और उनको लगता है कि अरे हाँ, मुझे इससे एक लाइफ लेसन्स मिलते हैं, मुझे जीवन के बारे में जानकारी होती है। आज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या आपके विचार बदले, तो मेरा इतना ही विचार बदला है कि मुझे समझ में आया कि जो कोई भी प्रश्न हमें आजू बाजू दिखते हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स जो दिखते हैं, उसका केंद्र बिंदु हम हैं।
आप कितना भी किसी को भी ब्लेम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन हम सबसे ज़्यादा गलत है। और ये मुझे विचार लगता है लोगों पर, कि ये काम मुझे किसी ने दिया हुआ नहीं है, हाँ, मैंने लिया हुआ लिया काम हुआ है। काम, लिया हुआ काम। और मैंने तय किया है कि ये मुझे करना है। करेक्ट, करेक्ट। और मैं कुछ अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसको इतना बदलूंगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। मैं इस काम को, ये जो सिम्टम मेरे सामने देख रही हूँ, इसको मिटाने की कोशिश करूंगा। ट्रैफिक ज्यादा है, मैं लोगों को खड़े रह के बताऊंगा कि भाई क्रॉस मत कीजिए। पेड़ लगाए, उस सूख रहे उसको हम पानी दे देंगे। हाँ, वृद्धाश्रम है, वहाँ हम जाके 2 घंटे उनके साथ वक्त बिताइए। खाना मत दीजिए उनको, कुछ न मत दीजिए, जाके वक्त बिताइए, आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना ही करना है आप। प्लास्टिक ज्यादा दिख रहा है, प्लास्टिक यानी इकट्ठा करो। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हमने पहला जो उपक्रम था हमारा, हमने सोचा कि आज 2 घंटे हम काम करेंगे। आज यहाँ पे पूना में एक छोटा सा ये है, यानी पर्वत है, वहाँ पे साफ सफाई करेंगे और साफ सफाई में सिर्फ गुटखा पाउचेस उठाएंगे। तो हमने सोचा ठीक है, चलो सिर्फ गुटखा पाउचेस आज उठाने, 2 घंटे आज उठाएंगे। मैं बताता हूँ, 45 मिनट में सब ने कहा कि बस हो गया, हमें इतनी आदत नहीं है, सब थक गए थे। 45 मिनट में 40 लोगों ने मिलकर 120 बड़े गनी बैग्स, इतने सिर्फ गुटखा पाउचेस उठाए थे। तब लोगों को समझ में आया कि ये दिखने में आसान होगा, लेकिन ये चीज़ें आसान नहीं है। यानी हम कह रहे हैं कि 2 घंटे करेंगे, लेकिन पहले ही दिन हम 45 मिनट में थक गए और चाय पीने चले गए। लेकिन हमने यही सोचा था तभी कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है। हमें कोई अनुभव ना होना कभी कभी अच्छा भी होता है, क्योंकि आपको तभी अनुभव आ सकते हैं जब आपको अनुभव नहीं होता है। तो ये अनुभव से सीखने को बहुत सारा मिलता है, और वो चीज़ें आप अपने व्यावहारिक जीवन में और आपके निजी जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सोशल वर्क दूसरों के लिए नहीं है, खुद ही के लिए। खुद ही के लिए है कि मैं टीम वर्क सीखूं, मैं इस समस्या को सीखूं, मुझे समाधान मिले, मुझे बदलाव दिखे और इसमें मेरे पास पॉजिटिविटी आ जाए। ये काम आपने 13 साल हो गए अभी, 16 साल हो गए। 16 साल। अब ये 16 सालों में ये काम करते करते आपके साथ लोग जुड़ गए। पहले 10-20 थे? हाँ, पहले 30 थे पहले शुरुआत में, और अब युवा कहें तो 750 है। और फैमिलीज, मुझे युवा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगता है, महत्वपूर्ण, कि वो 750 फैमिलीज़ हैं हमारे साथ। तो अभी क्या होता है कि हम अलग अलग कुछ चीज़ें होते हैं, कुछ उपक्रम होते हैं जो हम फैमिली के साथ भी करते हैं। यानी हमने, इसका उत्तम उदाहरण है लॉकडाउन के दौरान हमने एक छोटी चीज़, यानी 16 सालों में हमने एक भी इतवार को अभी तक मिस नहीं किया है। यानी दैट इज द कंडीशन ऑफ जॉइनिंग। हाँ। कम से कम हफ्ते में 2 घंटा आपको काम करना है, यही आपकी मेंबरशिप। इसकी कोई मेंबरशिप फी नहीं है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन, और इसका कोई फॉर्म मत भरो, प्लीज फॉर्म मत भरो। जुड़ना है तो दिल से जुड़ जाओ और काम करना शुरू कर दो। 2 घंटे काम करना शुरू कर दो, यही सबसे बड़े। तो तब ये हुआ था कि सारा फील्ड वर्क ही है। तो सबसे अभी जब कोविड के दौरान ऐसा हुआ कि अरे सब घर बैठे तो क्या काम कर सकते हैं, अरे बहुत काम है घर में भी। आप सिर्फ गीला और सूखा कचरा पहले अलग अलग करना शुरू कर दो, घर में ही इतना काम है। सो देन हमने फिर ये शुरू किया कि घर में क्या काम हो सकते हैं, और वो सारे काम हमने ऑनलाइन शुरू कर दिए। यानी कोविड के दौरान भी, यानी लोगों को मदद करना, वो हमारा एक अलग क्या कहते हैं उसे, अलग एक डिपार्टमेंट है, वो उसके पीछे भाग रहा था। यानी किसको कुछ ज़रूरत पड़ रही है, उसको हमने क्विक एक्शन रिस्पांस टीम कहते हैं, वो अलग काम चल रहा था। लेकिन जो एक डरा सहमा हुआ हमारा कार्यकर्ता था, घर में बैठा था, उसको शायद मालूम नहीं था, क्योंकि उसको हमने सोचा कि कैसे उसे भी इस दौरान भी काम करने में आसानी हो। अभी ट्रैफिक मैनेजमेंट है, आपने जैसे कहा, वो HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए काम है, कैंसर टर्मिनल पेशेंट्स के लिए काम है, या फिर रास्तों की साफ़ सफाई है, नदियों की साफ़ सफाई है, या फिर रक्तदान है, या फिर नेत्रदान है। ऐसे विषयों पर चर्चा,
ऐसे विषयों पर जन जागृति, ऐसे विषयों पर कैंप्स लेना, फिर उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल, यानी हम पूना जैसे शहर में रहते हैं और वहाँ ट्रैफिक की परिस्थिति क्या है वो सबको मालूम है अभी। सो हमारा मुझे लगता है आपके फ्लैगशिप प्रोग्राम वो भी है, बाल संसद, बाल इको संसद, फलक, एक बाल स्कूल संसद है, एक ग्रामार्थन करके है अभी जो हम 140 गांव में अभी काम कर रहे हैं। स्कूल संसद के ज़रिए हम अभी महाराष्ट्र में 600 स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं। उस क्या कहते हैं, उस उपक्रम का उद्देश्य ये है कि बच्चों में काम के प्रति, राजनीति के प्रति, राजनैतिक नेताओं के प्रति और संविधान के प्रति आत्मीयता बढ़े, ये उसका काम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मॉडल पार्लियामेंट लेते हैं, उसमें हम विधायक बनाते हैं बच्चों को और उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देते हैं कि आप सुलझाइए, क्योंकि हमारे संस्था का सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि वी हैव टू पास इट ऑन। दैट हम सोच रहे हैं कि यानी मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं रिटायर कैसे हूँ, ये सोचना अभी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी होगी कि मैं कार्यकर्ता बना, कार्यकर्ता से मैं अभी प्रोजेक्ट लीड तक काम कर रहा हूँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ, और वापस प्रोजेक्ट लीड से मैं कार्यकर्ता कैसे बना, कि अभी किसी और को वो इनिशिएटिव लीड करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपको योर माइंड बिकम्स रिजिड एंड देन इट बिकम्स अ पावर स्ट्रगल्स दैट वी डोंट वांट। अब मुझे एक दूसरा बहुत अच्छा लगता है कि रिसर्च एटीट्यूड बच्चों में तैयार हो जाए, हाँ। इसके लिए भी काम हो रहा है। पर मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि जो लोग संस्था स्थापित करके फंड्स लेकर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए करते हैं, वो आप कितने ग्राम पंचायतों के साथ, सरपंचों के साथ काम कैसे शुरू किया, उसको बताइए थोड़ा। ग्राम पंचायतों के साथ जैसे मैंने कहा, हमें तो कोई अनुभव नहीं था, तो हमने उनको सबको एक खत लिखा। पहले उस खत में लिखा हमारी ऐसी संस्था है, हम काम करना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ 200 खत लिखे थे, उसमें से 5 लोगों ने मुश्किल से हमें वापस लिखा कि अरे आप आइए, मिलिए तो सही। तो उस उनके गांव में चले गए, समझ के ले रहे थे कि क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व हो सकती है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन फिर लगा कि अरे हमें जहाँ भी जाएंगे तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम वहाँ से एग्जिट कैसे हों। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि क्या है कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो आएंगे ही और ये तो काम करते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमने ये सोचा था कि उनमें एक फेयर कंपटीशन होनी चाहिए। ये सब क्यों हो रहा है, अगर आप ये मुझसे पूछेंगे तो उसका मैं जवाब ये कि दूंगा, क्योंकि मुझे ये लोग बहुत बार सवाल पूछते हैं कि आपकी संस्था बहुत अलग अलग विषयों में काम करती है, एक जगह पे फोकस नहीं है। तो हमारा फोकस है कि लोगों का माइंडसेट बदलना है, वो गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, युवा हो, कोई भी हो। अभी गांव के लोगों का भी ये माइंडसेट बदलना चाहिए कि उनकी ज़रूरतों के लिए पहले उन्हें काम करना पड़ेगा और हम वहाँ पे जाके उनको मदद कर रहे हैं, काम उनको ही करना है। क्योंकि किसी भी गांव में जाइए, आप कहेंगे हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं उनको पहला सवाल ये पूछता हूँ, कितने सालों से ये प्रॉब्लम है? कहते 15 सालों से। मैंने कहा आपने क्या किया आज तक? ठीक है ना, आज हम आए, हम कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 15-20 साल हो गए आप ये इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? नहीं, हम वो हमारे विधायक को बताते हैं, हम क्या हमारे एमपी को बताते हैं, हुआ क्या? सो आप अगर काम करना शुरू कर देंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये माइंडसेट उनमें चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अभी एक नया उदाहरण, पिछले हफ्ते का उदाहरण है, हमने एक गांव में काम किया था, वहाँ का सरपंच बहुत ही डायनामिक था, उसने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ पे वाटर एटीएम्स लगाए, वाटर शेड के कुछ वहाँ पे काम हुआ था, सोलर का काम हुआ था। तो उसने हमें फ़ोन किया कि अरे सर, अभी और 2 प्रोजेक्ट्स है, तो कहीं से हमें यानी फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है क्या? तो हमने कहा कि अरे
बहुत हुआ है आपके गांव में काम, अभी हम नहीं हेल्प करेंगे, अभी हम आपको प्रस्ताव लिखने में मदद करेंगे। आपके आजू बाजू जो कंपनियां हैं, छोटी छोटी होंगी, बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके वहाँ पे मिल के आइए, क्या होगा ज़रा से, ना ही तो कहेंगे ना, और क्या हो सकता है। बोले नहीं 2 लाख की गर्ज है। मैंने कहा हाँ, अभी आप सोचिए कि ये 2 लाख रुपए आप कैसे खड़े करेंगे। आप हमेशा किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो उन्होंने प्रस्ताव लिख के लिया हमसे, और वहाँ पे नज़दीक ही एक इंडस्ट्रियल एरिया है सातारा के बाजू में, तो वहाँ के कुछ गांव के लोग किसी ना किसी कंपनी में होते ही हैं। तो मैंने कहा अरे उनसे जाके मिलो यार साहब से, कह रहे साहब ये है। तो उनको 3 दिन में वो पैसा उनका जमा हो गया। आज ऐसे कितने पंचायतों के साथ आप काम कर रहे हैं कि जिनको डेवलपमेंट एड फैसिलिटेट अपने आप हो रहा है और वो अपने आप काम कर रहे हैं? अभी हम टोटल 140 पंचायतों के साथ काम करते हैं। उसमें क्रीम अगर आप पूछेंगी कि किन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, वैसे हमारे पास 35 से 40 है कि दे हैव डन फैबुलस जॉब, यानी फैबुलस जॉब। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अभी द बेस्ट अचीवमेंट दैट वी हैव, दैट उनको अभी हमारी ज़रूरत नहीं है। How nice. हाँ, वो हमें सिर्फ अपडेट देने के लिए फ़ोन करते कि साहब ये हो चुका। मीटिंग में सारे आके बैठते पीछे, तभी पता चलता है। तो ये कई काम है, स्कूलों में है, रोड में है, ट्रैफिक में है। समस्या देखो तो समस्या के समाधान की कोशिश करो, और इसलिए करो कि आप सीखते हैं, आपको अच्छा लगता है, ना कि आप किसके ऊपर उपकार कर रहे हैं। इस तरह से जो काम कर रहे हैं, अभी कितने लोग आपके साथ जुड़ते, कितने घंटों का काम आप कितने घंटों के काम की आप कंट्रीब्यूट करते हैं, या आप नहीं, हमारा और एक हमने और एक नया पहले से एक सोच के रखा था कि जनरली एक संस्थाओं को बहुत इनसिक्योरिटी होती है कि हम जो काम कर रहे हैं वैसा काम कोई और ना करे। तो हमारा उल्टा है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी है आप करो। हमने पिछली बार ही कहा था कि हमारे संस्था का सबसे अच्छा दिन कौन सा रहेगा कि जब हमें संस्था बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ज़रूरत ही नहीं है। कहते तो सारे ही ऐसा। हाँ, नहीं, गांधी लेकिन जी ने भी बोला तो वो हाँ, दिन मेरे लिए अच्छा है जब मैं आपका क्लोज करने आऊँ संस्था। लेकिन अभी हमारी उसमें उपलब्धि ये हो रही है कि हमारे जो ये प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, और उनमें से अभी हमने 3 प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। कह रहे अब दूसरे लोग कर रहे हैं तो उनको करने दो। और कितनी कॉर्पोरेट उनको आपके साथ रह के मदद कर रही है डायरेक्टली? लगभग 70 के आसपास है। 70 कॉर्पोरेट, 70 136 गांवों को। इसका पैसा हमारे थ्रू जाओ कहाँ नहीं है, आप इन काम में हम जुड़े हैं, आप इनको करिए या आप उनसे लीजिए, इतना ही है। हाँ। तो ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ टिके रहे ताकि हमारी सैलरीज आते रहे, हम वहाँ टिके रहे ताकि हमारे ऑफिस का भाड़ा आ जाए, ये चिंता नहीं है। लोग आते जा रहे हैं, और 700-800 लोग आज और बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे चले भी गए हैं, वो वापस भी आए हैं। जिसको जब फुर्सत हो आप काम कीजिए। और जो कहीं गया तो नासिक में काम शुरू हो गया, वो नासिक में शुरू हो गया। बहुत सारे उपायन नाम की आपकी जो है, हाँ, उपायन एक हमारा डोनेशन कैंप रहता है जिसमें हम उसका ये संस्कृत शब्द है, उसका मतलब है डोनेशन इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। तो हम उसके अभी वो हम बंद कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्या हो गया है कि वो बहुत सारे संस्थाओं ने अभी शुरू कर दिया है, तो अभी हम उनको सिर्फ नो हाउ देते हैं, उनको कहते हैं आप कीजिए, हम काम करने आ जाएंगे, लेकिन अभी वो आपका हो गया, यानी अभी हमें वो करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो वो अभी हमने सिर्फ रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही करना शुरू कर दिया है। तो ये 17 तरह की चीज़ें इकट्ठा होती है। 17 चीज़ें, यानी ब्लड, आई, स्किन, स्टेम सेल, टॉयज, बुक्स, क्लोथ्स, प्लास्टिक, पेपर, ई वेस्ट, यूटेंसिल्स, ऑर्गन, मैं कुछ 2-4 चीज़ें भूल रहा हूँ अभी, लेकिन 17-18 चीज़ें वहाँ पे इकट्ठा होती है। बुक्स भी होते हैं, न्यूज़पेपर्स भी होते हैं, प्लास्टिक भी होता है, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे इकट्ठा होती है। और ये कार्यक्रम अभी कई दूसरे शहरों में अपने आप शुरू हो गया। हाँ, अपने आप वो कैसे करना, इनके अनुभव जो है उनपे बांटते, उसमें वो जोड़ते जा रहे हैं। मैं अभी थोड़ा आगे आती हूँ। प्लीज कि किसी एक शहर के कुछ युवा इकट्ठा आते हैं, और क्योंकि हमें समस्या देख के अच्छा नहीं लगता,
समाधान ढूंढने में हमारा भी फायदा है कि हम सीखते हैं, हमें अच्छा भी लगता है और लोगों की काबिलियत बढ़ती है। वो प्रश्न भी मुख्य धारा में आ जाता है और कई लोग उसमें जुड़ जाते हैं और काम शुरू रहे, यही हमारा अवार्ड है। काम में हम टिके रहे, ये हमारा रिवॉर्ड नहीं है। इस तरह से आज 700 800 कभी कभी 1000 लोग आपके साथ कम से कम हफ्ते में 2 घंटे तो काम करते हैं। तो इतने घंटों का काम हो गया है। हर साल हम देखते हैं कि आप इसको सेलिब्रेट करते हैं कि कितने घंटे हमारे इस साल काम हुआ। उसे क्षण चित्र होते हैं, काम जिनके साथ किया है, जिन्होंने किया है, जिनके साक्षी रखकर किए, जिनको इसके बारे में अच्छा लग रहा है, ये सारे लोग उस दिन इकट्ठा आकर के सेलिब्रेट करते हैं। अब ये इस तरह का जो काम है कि ये सच में वॉलंटियरिंग है। जितना वॉलंटरी सेक्टर 50-60 साल पहले, दांडी यात्रा से मुझे लगता है इंडिया में वॉलंटरिज्म शुरू हो गया। चलो एक मुट्ठी नमक ही हम वहाँ के उठा के लाएंगे कि हमारे हक का है। दिस इज ट्रू वॉलंटरी स्पिरिट। वी आर नॉट डूइंग इट फॉर मनी, we are not doing it for name. We are doing it because having these problems around us is really bothersome for us, and working on this gives us pleasure. And it is not something like a rocket science. It's something just your willingness to be associated and give your time, which is anyway free. So this is fantastic, and I've been witnessing it for at least 15 years. Maybe 14 years for now. 14 years now. So in these 14 years, I really feel that the organized volunteering, मैं बोलूँगी, जो कि 50 साल पहले इस सेक्टर की निर्मित हुई, तब क्योंकि दलित की समस्या है कि मुझे समाज जैसे देखता है, मुझे ये बदलना है, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, सबको भी लगता होगा, इसलिए मैं इसमें हूँ। मैं स्कूल में नहीं जा पाया, मुझे कोई मदद करने वाला नहीं था, मैं अब दूसरों को मदद करूं तो मुझे अच्छा लगेगा। इस तरह से इसमें आए हुए कई लोग हैं, उन्होंने ही संस्थाएं बनाई क्योंकि काम जारी रखने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। अब आप बोल रहे, जिस तरह के परिवारों से हम आते, ज़्यादा करके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवारों के लोग हैं, खाने पीने तो मिल ही जाता है। परिवार बोलता है पढ़ाई करो, हम केवल पढ़ाई कर सकते थे, मज़ा कर सकते थे, पर हम लोग जब एक बार इस चख जाते हैं इस नशा को। और मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे मज़ा आता है आज भी, यानी काम करने में मज़ा आता है। यानी उसमें से क्या बदलाव आ रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे मज़ा आता है, मज़ा आता है। और ये भावना हमारे जो भी कार्य करते हैं उन सबके मन में है कि मज़ा आता है। वॉलंटरी में जो की वर्ड्स थे पहले, वो थे कि त्याग। एक पहले वॉलंटरिज्म में एक शब्द था कि हम ये हमारा योगदान है, हम ये त्याग है, या ये ज़रूरत दूसरों की है, ये हम गैप फिलिंग कर रहे हैं, ये हम लोगों को खड़ा कर रहे हैं। आप उल्टा बोल रहे, हम खुद ही को खड़ा कर रहे हैं, हम खुद ही को आनंद दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये करने के लिए ये मीन्स है। बिल्कुल। माई एंड इज माई सेल्फ, विच इज द ह्यूमन टेंडेंसी कि मुझे अच्छा लगे भाई, तो मुझे ही अच्छा लगने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और ये समस्या के आसपास काम करने से दूसरों की भी you learn a lot of life lessons. Correct. And also there is a feel good factor when you know that you are a part of a solution and not a problem. If you want to categorize this, there are some organizations today who are into the advocacy also. So we are not into the advocacy, we are into the pure volunteering, that आओ और काम करो। ऐसे आपकी जैसी, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या है, हम क्या करते हैं उतना ही बता रहा हूँ कि हमारा यही एक विचार है कि आओ और काम करो। काम में से आपको जो सीखने को मिलेगा वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपका एक दूसरा नियम है कि इसकी पब्लिसिटी मत करो। और न्यूज़पेपर में नहीं आना चाहिए। नहीं आने देते हम। ये थोड़ा सा सुनने में तकलीफ होती है बहुत लोगों को कि अरे संस्थाओं का ऐसा होता है कि वो काम करेंगे तो उनको लगता है कि हमारा नाम अलग अलग वार्ता पत्रों में फोटो आनी चाहिए। सोशल मीडिया की वजह से भी ऐसा हुआ है कि जितना होता है उससे 10 गुना दिखाने की एक मानसिकता है सब में। वो गलत है या सही है मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी उल्टी है थोड़ी मानसिकता कि अगर जितना काम होगा उससे 10% ही दिखाओ, ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं। जो काम से जुड़ जाएगा उसको समझ में आ जाएगा। जो काम से जुड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ हमें हमारा काम देख के आप कितने हमारे काम के ऊपर तालियां मारेंगे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें वो पहले से ही वो आनंद मिल चुका है।
तो ये वो अलग तालियों से कुछ अलग आनंद नहीं मिलने वाला है। फैंटास्टिक। एक दो चार नई दौर की, नई जमाने की, नए बच्चों की इस तरह की संस्थाएं और कुछ हो जिनके बारे में हमें कम पता है। जैसे आप महावन के मेंबर नहीं है क्योंकि, या किसी भी दूसरे नेटवर्क के मेंबर नहीं है क्योंकि आप सच में स्वयं सेवी है। हाँ, हाँ। तो ऐसी और कैसी कितनी संस्थाएं हैं? ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। उसमें से नाम लेना हो तो मैं एक परिवर्तन करके संस्था है पुणे में, तो दो परिवर्तन है। उसमें से जो नई परिवर्तन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। वो युवाओं के साथ बहुत बड़ा काम कर रही है और वो दोनों प्रकार का काम कर रही है। वो एडवोकेसी का भी काम करती है और वो वॉलंटियरिंग का भी काम करती है। उसमें उन्होंने अभी पुणे के साथ सातारा में नगर में काम चालू किया है। उसमें वो बच्चों को यानी युवाओं को आगे के वक्त को कैसे देखे ये सिखाते हैं कि अभी आने वाले वक्त में them ready for future. आने वाले वक्त में आप क्या सीखे, कैसे सीखे और देश के प्रति आपकी क्या भावना हो ये सिखाते हैं वैसे। और वो भी हमारे ही विचारों से बहुत मिलते जुलते हैं कि जो काम हुआ हो किसी एक जात या भाषा या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के से हम एसोसिएट नहीं करते। आपको जहाँ भी आपको लगता है कोई भी विचारधारा आपको अट्रैक्ट करती है, आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो रास्ता आपके लिए तैयार हो ये देखते हैं। तो परिवर्तन एक है। दूसरी एक संस्था नहीं जो मैं आपको बता सकता हूँ, उसका नाम ये ग्राम गौरव या ग्राम गौरव ही है। तो वो क्या करती है, वो रिसर्च में ज़्यादा काम करती है। सो गाँवों का अगर आपको काम करना है तो जिसे कहते हैं ना, बहुत सारी संस्थाएं आज इंग्लिश में जिसे कहते हैं कि दे आर री इन्वेंटिंग द व्हील। सो वो नहीं होने के लिए जो रिसर्च लगता है उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम करती है। एक अर्थसाइट फाउंडेशन आपको मालूम होगी, वो टेक्नोलॉजी और विलेज डेवलपमेंट को एक जियोस्पेस मैप करके अभी हम 140 गांव में काम करते हैं, जिसे हम शिवार फेरी कहते हैं कि अरे गांव में जाओ सब समझ के लो। वो कहते हैं वो जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो सब अभी आपको सैटेलाइट से ही पता चलता है कि गांव का वाटर टेबल क्या है, एनवायरमेंटली गांव कैसा है वगैरह वगैरह। सो अर्थसाइट फाउंडेशन वो भी एक बहुत अच्छी संस्था है जो अभी काम कर रही है। उसके अलावा एक नई संस्था है जिसका नाम हेल्प डेस्क है। तो हेल्प डेस्क ऐसा है कि जिसको भी जो कोई भी क्या कहते हैं उसे प्रॉब्लम हो, तो वो वॉलंटियरिंग नेटवर्क बट नॉट कलेक्टिव इज व्हाट देयर कॉन्सेप्ट इज। दैट हम वॉलंटियर्स खड़े करेंगे लेकिन वो बिट्स एंड पीसेस में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ जाके काम करेंगे। हमारी संस्था ऐसी थी कि हम सबको एक साथ लाते थे, क्योंकि फिर वॉलंटियरिंग स्पिरिट का आपको एक अलग अनुभव होता है। लेकिन वो क्या करते हैं कि अरे हाँ, यहाँ पे ये ज़रूरत है 4 लोगों की, आप जाके शुरू कीजिए काम। तो ऐसे विचारों से भी कुछ संस्थाएं काम कर रही है जो नई है। और एडवोकेसी में तो बहुत सारी संस्थाएं, उनका नाम आई थिंक आपके यहाँ शेयर्ड लीडरशिप भी काफ़ी है। अब थोड़ा रैपिड फायर करते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगे। पिछले 16 साल में, अभी अपने वॉलंटरी सेक्टर का बोला, मैं डेवलपमेंट सेक्टर बोली है, विकास का काम करने वाली ऐसी 3 टॉप सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज, सोशल इकोनॉमिक मतलब पुणे की कहीं की भी बताओ, महाराष्ट्र की बताओ। महाराष्ट्र की एक तो परिवर्तन सेवाभावी संस्था कहूँगा, दूसरी होगी गुडविल इंडिया जो बहुत अच्छा काम करे, और तीसरी मैं नाम लूँगा ग्राम गौरव का। आपने सारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम बताया नहीं, लेकिन ये हाँ यानी एनजीओज बताइए जो वॉलंटरी नहीं है, कोई किसी थीम को लेकर के इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। वाटर कप है, फिर सिंचन मित्र एक है, सिंचन मित्र बहुत बढ़िया काम कर रही है। और एक है वो जिसका नाम, मुझे लोगों के नाम ज़्यादा याद है, मुझे संस्थाओं के। चलो आप 3 लोगों के नाम बताइए जो तुम्हें लगता है कि इस सेक्टर को किशोर दिशा ढगे देने के काम कर रहे हैं। किशोर ढगे,
दूसरा नाम है मोरे, कालिदास मोरे, और तीसरा नाम है, ये मैं युवाओं के बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बहुत लोग हैं लेकिन जो अभी अभी काम शुरू किया है उनके लिए उनका नाम बता रहा हूँ। और तीसरा है प्रकाश देशपांडे। सबसे 3 बड़े ऐसे कौन सी थीम्स है जिसके ऊपर वॉलंटरी सेक्टर ने अगले 10 साल में फोकस करना चाहिए? थीम माने एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह से, या 3 सबसे बड़ी समस्या है कि इसके ऊपर काम नहीं हुआ तो खुद के ऊपर काम करना चाहिए। खुद के ऊपर काम करना तो बहुत मुझे बाकी कुछ, यानी आप कोई भी ले लो, आपको जो आप, एवरीबडी रिलेट्स विद द डिफरेंट कॉजेस, सो आई फील दैट यू कैन चूज एनी कॉज यू वांट, but do volunteering, do participate in the volunteering, automatically you will get to learn a lot of things. Do you see Maharashtra changing for better or static? The Maharashtra that is around you. मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे लोगों को यानी बहुत फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन मुझे, हम ऐसे अभी सोचना शुरू कर चुके हैं कि so there are lot of things we see as ideal things that should happen, but which are never going to happen. So what we feel is that we are just balancing it out, that there are bad things which are happening, so there has to be some good things also, so we are just putting more things in the उस जो तराजू होता है उसके इस भाग में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डालेंगे, जो होगा देखा जाएगा। Okay, हाँ, तो ऐसा है। very nice.